एक बादशाह था। उसकी 7 लड़कियां थीं। वो उन सातों से बेहद मोहब्बत करता था और उनके हर आराम का ख्याल रखता था। एक बार जब दस्तरख्वान सजा हुआ था, वो सब लोग साथ खाने पर बैठे थे। बादशाह ने अपनी बेटियों से एक सवाल पूछ लिया कि तुम लोग मुझे कितना चाहती हो। बड़ी शहजादी ने कहा, बाबा, मैं आपको गुलाब जामुन की तरह चाहती हूं। उसको बादशाह ने खुश होकर उसको 4 गांव दे दिए। दूसरी ने कहा, मैं आपको बर्फी की तरह चाहती हूं। बादशाह ने उसको काफी बड़ा इलाका बख्श दिया। तीसरी लड़की ने कहा, मैं आपको इमरती की तरह चाहती हूं। उसको भी बादशाह ने बहुत जमीन जायदाद दे दी। आसी तरह वो सबसे पूछता गया और सबको माल और दौलत मिलती रही। 7वें लड़की से जब बादशाह ने पूछा, बेटी तुम मुझे कितना चाहती हो, तो उसने बहुत प्यार से कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूं। यह सुनकर बादशाह को जलाल आ गया। कहने लगे, सब मुझे इतना चाहते हैं, तुम नमक के बराबर। वो बहुत नाराज हुए और छोटी बेटी को महल से निकाल दिया और कहा, अब कभी यहां कदम न रखना। वो जंगल की तरफ चली गई और पत्तों और लकड़ियों को मिलाकर एक झूनपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। भूख लगती तो फल खा लेती, सूखे पत्तों का बस्तर बनाकर सो जाती। एक दिन जब वो सोकर उठी तो देखा कि रंग बरंगी चिड़ियों के पर हर तरफ बिखरे पड़े हैं। उसने उन परों को जमा किया और एक छोटी सी पंखिया बना ली। छोटा पंखा जो हाथ से झल सकते हैं और गर्मी में इसी पंखिया से हुआ कर लेती थी। फिर दूसरे दिन उसको और पर मिल गए। उसने बहुत सारे पर उकठा किए और कई पंखिया बना लें और जंगल के किनारे सड़क के पास जाकर बैठ गई, अपना चेहरा चादर से ढांप लिया। लोग आते गए और पंखियां खरीदते गए। इतनी खूबसूरत पंखियां उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब तो भीड़ सी लगी रहती। एक बार शहजादे का इधर से गुजर हुआ। उसने इतने खूबसूरत पंखे कभी नहीं देखे थे, सारे खरीद लिए। फिर शहजादी से पूछा, तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके खूबसूरत हाथ बता रहे थे कि उसने कभी काम नहीं किया था। पंखिया बनाने में उसकी अंगुलियां जख्मी थीं। शहजादा उसके पीछे जंगल आ गया और जब उसको पता चला कि वो शहजादी है और सजा काट रही है तो बहुत गमजदा हुआ। वो अपनी सल्तनत पर वापस गया और वालदीन से सारा माजरा कह सुनाया। आन लोगों को भी दख हुआ और वो अपने बेटे की बारात जंगल लेकर आ गए, दोनों की शादी हो। शहजादे ने जबरदस्त दावत का इंतजाम किया और बादशाह को दावत दी। शहजादी ने कहा, सारा इंतजाम आप देखिए, मगर अपने वालिदीन और बहनों के लिए खाना मैं खुद तैयार करूंगी। सारे मेहमान आ गए, कई दस्तरख्वान एक साथ लगे और बादशाह और शहजादियों के लिए अंदर इंतजाम किया गया। वो जब खाना खाने बैठे तो उनकी बेटी सामने आकर बैठ गई। उसने नकाब पहन रखा था। जब बादशाह ने पहला नवाला लिया तो खाने में नमक नहीं था। दूसरी डिश नकाली, वो भी बगैर नमक के थी। तब उनको बहुत गुस्सा आया कि मुझे बलाकर यो बगैर नमक का खाना खिलाया गया। भी छोटी शहजादी ने अपनी नकाब हटाई और कहा, बाबा मैं आपको नमक के बराबर चाहती हूं। यही कहा था मैंने, नमक के बगैर किसी चीज में लज्जत नहीं होती। बादशाह चूंक उठा। फिर उसने आगे बढ़कर बेटी को गले लगा लिया और उसकी आंखें भर आईं। बेटी से माफी मांगी तो शहजादी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह तो सबका है, आप परेशान न हो, मैं अब बहुत खुश रहती हूं। बहनों ने भी माफी मांगी और गले लगाया और शहजादी ने सबको खुले दिल से माफ कर दिया, मगर उन सबको एहसास दिला दिया कि वो गलती पर थे।